हेलो जी, राम राम सबको। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली आई हूँ चाची के पास। हाँ जी, प्रीशा का ब्लॉग है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं पीर बाबा की मज़ार पे। और तो अभी मैं पूरा पीर का टूर आपको कराऊंगी, पीर बाबा जी का। उससे पहले हम अभी जो जा रहे हैं, हम पीर बाबा पे नहीं जा रहे हैं, वो है दादा भैया जिनके दर्शन करने अभी हम जाएंगे। ये दादा भैया जैसे आप थान बोलते हो, जो पूर्वज हुए हैं जिनसे इन लोगों की शुरुआत हुई है, वो दादा भैया जी हैं। मतलब जो गांव के इनके बड़े हुए हैं, जैसे दादा के भी दादा, उनके भी दादा जो हैं, उनको दादा भैया यहाँ पे थान बनाए गए हैं। तो चाची जी यहाँ पे आते हैं तभी भी कोई त्योहार होता है, वो पीर के दर्शन करने से पहले दादा भैया जी के दर्शन करते हैं, उनके बाद फिर पीर जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पत्थर से बनाया गया। और चाची जी ने बताया कि ये जो चारों तरफ से ये पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पे जो राजा जी थे, यहाँ के इस गांव के जो राजा जी थे, वो यहाँ पे जो हाथी होते थे उनके बच्चों को रखते थे और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सब चाची ने बताया है कि यहाँ पे हाथी के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और आपको तो पता है कि जो पहले के राजा होते थे वो हाथी घोड़े रखते थे, उनका ये शौक होता था, तो इसीलिए यहाँ पे हाथी रखते थे। और वो सामने यहाँ पे एक पिग दिखाई दिया और प्रीशा तो पागल हो जाएगी अभी पिग को देख के। पिगी पिगी, प्रीशा को तो पिग बहुत पसंद है। और पिग लो, पिग देख लो पहले। हेलो पिग, हेलो। ले भाई वो भाग गया मैंने देख के। प्रीशा उसने हमारे व्लॉग में आना ही नहीं है। कैसे करता है? प्रीशा तो पूरी करके दिखावे। और अभी हम आगे चले हैं, जो चाची जी आगे कुछ बताएंगी। हम दादा भैया पर घूंघट खोल कर नहीं जा सकते, हम घूंघट काट कर जाएंगे। तो चाची जी ने बताया कि वो घूंघट निकाल के जाएंगे क्योंकि ये इनके पूर्वज हुए हैं। और जैसे कि ससुर से घूंघट करते हैं, वैसे ही दादा भैया जी से घूंघट किया जाता है। तो कोई भी त्योहार है घर में, कोई खुशी है, शादी है किसी की, तो पहले चाची जी आती हैं यहाँ पे, दादा भैया के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर पीर बाबा जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे चाची जी वो उनके पैर छूते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए और घूंघट निकालते हैं यहाँ पे। जैसे भाभी भी अगर दर्शन करेंगी तो वो घूंघट निकाल के ही करेंगी। और लड़कियां तो शादी के बाद पूजा नहीं करती हैं, वो उनको तो फिर अपनी ससुराल में ही करनी होती है। तो ये चाची जी यहाँ पे घूंघट निकाल के अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए। और इसके बाद हम यहाँ पे गए। यहाँ पे एक कुआं है जो उसी टाइम का है जहाँ पे ये राजा रानी थे। मतलब चाची जी ने बताया है कि इनके गांव की जो ये गांव जो जगह है वो है मिलकपुर। इनके सब लोग यहाँ पे पहले मिलकपुर में रहते थे और इसी कुएं से सब लोग पानी पीते थे। लेकिन बहुत टाइम पहले इस कुएं का पानी सूखने के कारण यहाँ के जितने भी लोग हैं, मिलकपुर में जो लोग रहते थे, जो चाची जी के पूर्वज थे, उन लोगों को ये जगह छोड़ के फिर रंगपुरी में जाके रहना पड़ा था। तक पानी भरा नहीं होगा? हमने पानी नहीं भरा, हमारे पहले और बड़े बुजुर्ग को जो पहले थे। अच्छा अच्छा, हाँ पहले वाला ने भरा था। अच्छा अच्छा, पहले वाला ने तो पानी भरा था। अच्छा, वो हम भी आ गए। अच्छा, ये देखो, ये आपको प्लेन की सैर करवा देते हैं घर पे बैठे बैठे। यहाँ मिलक पर कुई है ये। अच्छा। मिलक पर कुई यहाँ पहले रंगपुरी, अब बाद में गई है हमारे जगह पहले हमारे। हाँ जी, ठीक है, पहले यहीं रहते थे। हाँ, रंगपुरी वाले अरे थे। हाँ, यहीं रहते थे। पहले हमारे घर यहीं थे आपके घर? हमारे घर यहीं थे। फिर यहाँ से उठ कर चले गए रंगपुरी, वहाँ बना ली रंगपुरी। तो चाची जी ने बताया है कि
अभी जो रंगपुरी में रहते हैं वो लोग पहले यहाँ पे रहते थे, मिलकपुर ये जगह थी, और इसीलिए यहाँ पे ये लोग जो भी घर में खुशी होती है, कोई भी त्यौहार होता है, तो यहाँ पे सब दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये इनके पूर्वज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं। और ये भाभी जी हैं हमारी, आप सबको हेलो हेलो बोलते हुए, चाची भी। अभी हम सभी चले हैं जो पीर बाबा जी के दर्शन करेंगे। पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं दादा भैया के, और उसके बाद दर्शन करते हैं पीर बाबा जी के। और अभी मैं पीर बाबा जी को आपको दिखाऊंगी। और प्रीशा को फिर से पीगी दिखाई दिया। कैसे किया? ऐसे। कैसे किया? ऐसे। ओ या तो दिख तो ही नहीं से दिख जा, पता नहीं क्या दिख गया। अच्छा है, इसका तो भाई दहेज में और कुछ नहीं, 2 सूर देने पड़ेंगे ना। वो अंदर तो दिखने लग रहा। जब प्रीशा वहाँ पे वो थे कहीं काटना, ये अंदर था। अब तो वो है ना, इन चीजों की देख रेख करनी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लुकम छिपाई खेल लो, है ना, पावे भी को ना कोई ना, मतलब क्या गुफा है या गुफा है ये? पहले शेर रोक के करते ही ना, फिर शेर तो लिकड़े नहीं जावे थे नू बाहर तक करते थे ना, इनके जागते रखे थे कि तो लिखने थे, लिखे पढ़े थे वे। अच्छा, शेर भी लिखे पड़े थे रंगपुरी के। अच्छा, समझाए और थे लिखे पढ़े शेर। देख लो, डायलॉग मार जा कसूता चाची बीच में ना। हाँ, और इतना बढ़िया देखिए पीर बाबा। हाँ, चलो ये हम पीर बाबा की एंट्री कराते हैं, आपको दिखाते हैं। अब सुनिए आप लोगों ने चाची जी की बात के यहाँ के शेर भी पढ़े लिखे थे। ये वैसे मजाक की बात थी, शेर तो कहाँ पढ़े लिखे होते, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तो वो समझते थे सारी बातें। और अभी हम देखिए आ गए हैं पीर बाबा जी के दर्शन करने। यहाँ पे जो हैं सीढ़ियाँ, ये भी देखो पत्थर की हैं पूरी, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे ही बनाई जाती थी, पत्थर को काट काट के बनाया जाता था, और सीमेंट की जगह मिट्टी यूज होती थी। तो अभी हम आ गए हैं पीर बाबा जी के दर्शन करने। तो पहले चाची जी हैं, चाची जी यहाँ पे हाथ जोड़ के अंदर जाते हुए। अभी हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और ये पत्थर धूप के कारण इतना ज़्यादा गर्म था कि वही है कि पैर रखने में बहुत दिक्कत हुई, पैर बिल्कुल जलने लगे। और चाची जी इसीलिए यहाँ छाँव में चली हैं, क्योंकि धूप से पत्थर इतना ज़्यादा गर्म था, पैर रखे नहीं गए। ये यहाँ पे बेसमेंट में बनाया गया है, और नीचे लाइट नहीं थी। ये अगरबत्ती बाहर जलाएं, ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये बेसमेंट में है। और फिर अगर हम अंदर अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है, और धुएं से फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी। हमने नीचे उतरते हुए फ़ोन की लाइट जलाई है ताकि थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे, और बिल्कुल ना ध्यान से उतरना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियाँ पत्थर की हैं, अगर पैर फिसल जाएगा तो कोई गिरेगा, चोट भी लग सकती है, इसलिए हमने फ़ोन की लाइट ऑन की। और अभी हम नीचे गए हैं पीर बाबा जी के दर्शन करने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले चाची जी गई हैं, वो दर्शन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा है पूरा। और ये है कि रात को तो आप यहाँ पे आ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हम दोपहर को आए थे और दोपहर को भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम लाइट जला जला के नीचे आए हैं, और तब हमने यहाँ पे पीर बाबा जी के दर्शन किए हैं। हम सब ने पीर बाबा जी जो मिलकपुर में है, और यहाँ के पीर बहुत मान्यता है इनकी। रंगपुरी के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, महिपालपुर से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और ये बड़े बाबा जी हैं, मतलब ये यहाँ के राजा जी हैं, वो हैं, उनकी मज़ार है। और ये साथ में रानी है इनकी। ये राजा जी के दर्शन हमने किए, यहाँ पे मत्था टेका है। तो यहाँ पे राजा जी, रानी जी, उनके बच्चे, सबकी मज़ार बनाई गई है, हमने सबके दर्शन किए हैं।
ये इनके राजा जी थे और यहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं। सबका मानना ये है कि जो भी यहाँ पे आते हैं अपनी जो भी उनकी होती है मान्यता है, जो भी वो चाहते हैं, जो दुआ मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं। ये रानी है और वो उनके बच्चे हैं। तो इन सब की यहाँ पे मज़ार बनाई गई है और हमने सबके दर्शन किए हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत कुछ भी मतलब ये होता कि घर में कोई भी खुशी होती है यहाँ पे आते हैं, इनकी पूजा करते हैं, भोग लगाया जाता है। कुछ भी घर में जैसे गाड़ी बाइक जो भी लेके आते हैं, पहले वो पीर बाबा जी पे आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मिलकपुर में ये जगह है और रंगपुरी के समय पालपुर के लोग मानते हैं। और ये जो दिखाई दिया आपको साथ में, ये तो उनके बच्चे की है। और वो जो आपको साथ में दिखाई दिया वो ये कहते हैं कि जो यहाँ के राजा थे, ये पीर बाबा जी थे, उनका एक कुत्ता था जो बहुत वफादार था। और राजा जी की इच्छा थी कि जब भी उनकी मज़ार बनाई जाए, उनकी पत्नी के साथ साथ उनके बच्चे की और साथ में उनका जो कुत्ता था उनकी भी बनाई जाए। तो यहाँ पे सब की बनाई गई है। पीर बाबा जी की हैं जो राजा थे, और ये साथ में उनका जो कुत्ता था उनकी भी बनाई गई है। और लोग साथ में पूछते, उनके बच्चे थे और वो उनका कुत्ता था। तो यहाँ के जो राजा थे, जो पीर बाबा थे, उनकी ये इच्छा थी कि हमारी जो भी ये मज़ार बनाई जाए उनके साथ में हमारे कुत्ते की भी बनाई जाए। तो सब लोग आते हैं, तो यहाँ पे सबकी पूजा होती है। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भी सच्चे दिल से आते हैं, वो जो मांगते हैं उनकी वो इच्छा भी पूरी होती है। तो हमने पीर बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम बाहर आए हैं और बाहर का भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ये प्रीसा को उठाना पड़ा क्योंकि चप्पल तो हमने निकाल दी थी बाहर, चप्पल पहन के अंदर नहीं आ सकते, तो प्रीसा को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म था, पैर बिल्कुल भी रखे नहीं गए और प्रीसा का फेस बिल्कुल रेड हो गया धूप के कारण। तो हम रात को अगर आते तो फिर अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम दोपहर को आए हैं। और ये जो चाची जी ने बताया है कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो पूरा ये देख रहे हैं आप, ये मार्बल से बना हुआ है और ये दरवाज़ा है, इसके अंदर ये बताया चाची जी ने कि बहुत सारा गोल्ड और हीरे, बहुत सारी असरफियाँ, ये सब रखा गया है। और अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ने की भी कोशिश की थी, उन्होंने इस पर गोलियां चलाई हैं, थोड़े से भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये टूट नहीं पाया था। भाई ने बताया कि यहाँ पे जो ये एक लैंग्वेज है जो लिखी गई है, ये उर्दू है, इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और जो यहाँ के राजा जी थे उन्होंने ये बोला था कि जो अगर इस लैंग्वेज को पूरा पढ़ लेगा, जिसकी भी समझ में आएगा, तो उसी टाइम ये दरवाज़ा खुल जाएगा और अंदर जो भी हीरे जवाहरात असरफियाँ जितने भी यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है वो उसी को मिलेगा। लेकिन आज तक कोई भी ये पढ़ नहीं पाया है कि लिखा हुआ क्या है। और अगर इसको कोई ऐसे बगैर पढ़े तोड़ने की कोशिश करेगा, ये टूटेगा नहीं। अगर टूट भी गया बाई चांस तो अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये उसी को मिलेगा जो ये जो लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सब उसी को मिलेगा जो इसको पढ़ पाएगा कि इसका मतलब क्या हो। और चाची जी ने बताया कि आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। और अंदर ये दरवाज़ा है, ये नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी उस टाइम पे कि वो उसको तोड़ के सारे हीरे जवाहरात असरफिया जो भी है निकाल लें, लेकिन ये टूट नहीं पाया था। अभी यहाँ के लोग यही मानते हैं कि जो लोग भी इस लैंग्वेज को पढ़ पाएगा उसी को ये सारे जो हीरे वगैरह जितना भी गोल्ड है ये सब उसको मिलेगा। और अभी ये जो पीछे ये दिखाई दिया आपको, अभी तो ये खंडर है। चाची जी ने ये बताया कि जो इनके पूर्वज थे, ये मिलकपुर, ये उनके घर हुए हैं उस टाइम पे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई लोग रहता नहीं है, तो ये बिल्कुल ना घर खंडर बन गए हैं। तो इनका यहाँ पे छोटा सा गाँव था जहाँ पे इनके पूर्वज रहते थे, और अभी ये सब रंगपुरी चले गए हैं।
तभी यहाँ के लोग यहाँ इस जगह को मानते हैं। और जो पीर बाबा जी थे ये इनके राजा थे, और वो मैंने साथ में दिखाई थी रानी जी, वो इनके राजा रानी थे और उनके वो बच्चे थे। यहाँ के लोग तभी इतनी इनकी मान्यता है, और ये सब मानते हैं कि जो भी इनकी इच्छा होती है यहाँ पे आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो इनकी पूरी होती है। और पूरी होने के बाद फिर ये यहाँ पे पीर बाबा जी के और दादा भैया के दर्शन करने आते हैं। और ये पूरा दिखाई दिया आपको, देखिए पूरा ना खंडर है। अभी यहाँ पे मिलकपुर गांव था जो अभी नहीं है, सिर्फ खंडर रह गए। और यहाँ पानी ख़त्म होने के कारण यहाँ के लोगों को ये जगह छोड़ के जाना पड़ा और रंगपुरी में रहना पड़ा। तो इनके पूर्वज हैं सब, ये दर्शन करने आते हैं। इनका गांव है यहाँ पे मिलकपुर, इसीलिए यहाँ के रंगपुरी के लोग मिलकपुर के इस पीर बाबा जी को इतना मानते हैं, क्योंकि इनके राजा रानी हुए थे। और इनका यही कहना है कि इनकी जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ पे आते हैं, इनकी वो सब इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये इस जगह का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मान्यता है यहाँ की, इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे। और मैंने भी आपको इसीलिए इस जगह का पूरा टूर कराया है। ये देखिए, अभी हमने सोचा था कि यहाँ पे रास्ता भी है, छत पे जाएं, पूरा आपको दिखाएं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है और ये पत्थर जो लगा हुआ है, ये पत्थर धूप के कारण इतना ज़्यादा गर्म है कि पैर रखना बहुत मुश्किल था। तो सिर्फ भाई गए थे ऊपर देखने के लिए, और वो भी थोड़ी देर में अभी वापस आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि पूरा इतना ज़्यादा गर्म है कि पैर रखे नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ मैंने दिखाया है पूरा। और यहाँ पे ये जो रखे हुए हैं मिट्टी के, इनमें क्या है, चाची जी कहती है वो तभी भी दर्शन करने आते हैं। इनमें दाने जैसे गेहूँ चावल वगैरह डालते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जैसे कौवे कबूतर आते हैं, वो खाते हैं सब लोग। यहाँ पे जब भी दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, तो साथ में पानी और गेहूँ चावल ये सब चीज़ें लेके आते हैं, यहाँ पे डाल के जाते हैं पक्षियों के लिए। और ये चाची जी फिर से आशीर्वाद ले रही हैं दादा भैया जी को और पीर जी का। वो कहती हैं कि हमारी सब इच्छाएं यहाँ आने से पूरी होती हैं, हम जो जो मानते हैं वो सब हमारा पूरा होता है। तो मैंने आपको पूरा टूर कराया है पीर बाबा जी का, और उनके दर्शन भी कराए हैं। तो आपको ये मेरा टूर कैसा लगा वो आप बताना ज़रूर। और यहाँ पे देखिए चाची जी मेरे से पूछ रही हैं कि रानी बेटी कैसा लगा मेरे पास आके। और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा चाची जी से मिलके, उनकी फैमिली से मिलके। और चाची जी सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और भाभी जी भी बहुत अच्छी हैं, चाची जी की पूरी फैमिली अच्छी है। पीर बाबा जी से मैं दुआ करूँगी कि चाची जी की फैमिली ऐसे ही बनी रहे, उन लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और अभी आप लोगों को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी आपकी बारी है वो एक कमेंट करने की, जिसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, जो मेरे को सबसे अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सबको मेरी तरफ से राम राम।